अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज दोनों मशीनें मेरे पास मौजूद हैं क्योंकि खाला जो हैं, ये मेरी खाला की मशीन है, मतलब मेरी सास की मशीन है। उनके पास ये 3 साल से है, जो कि मैंने पहले अपनी वीडियोस में भी बताया हुआ है कि हमारे घर में ही अब्दुल्ला वाली मशीन है, इसलिए मैं जानती हूँ कि इनके नुकसानात क्या हैं और फ़ायदे क्या हैं। तो मेरे पास ये दोनों ऑप्शन मौजूद थे। मैं चाहती तो मैं यही अपने घर के लिए ले लेती, क्योंकि मैं अब सेपरेट रहती हूँ, तो अब्दुल्ला वाली ले लेती। लेकिन मैंने क्यों नहीं ली, वो सारी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, और आपने वीडियो को एंड तक देखना है। आपके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है अगर आप सोच रही है लेने की। सबसे पहली बात तो ये मुझे इस वजह से ये वाली मशीन थोड़ी इरिटेट करती है। ये देखें, ये वाला जो सुराख है ना, ये बहुत इरिटेटिंग है। अगर हम मतलब मशीन लेते हैं, आटा अपनी आसानी के लिए लेते हैं, अपना काम कम करने के लिए लेते हैं, लेकिन ये ना थोड़ा सा काम बढ़ा देती है। वो कैसे? वो इस तरह कि ये यहाँ पे जब हम इसको फिक्स करते हैं ना, तो यहाँ पे ना इसकी खाली जगह रह जाती है। ठीक है, कुछ ना कुछ स्पेस खाली रह जाती है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, आपको खुद नज़र आएगा कि वहाँ पे जगह खाली मौजूद होती है। तो ये देखिए, ठीक है, ये जो वाइट वाइट एक हिस्सा सा नज़र आ रहा है ना, ये फिल नहीं की गई। या तो ये जो कील सा है ये मुकम्मल इतना ही सुराख होता कि वो कील फिक्स हो के बिल्कुल बंद हो जाता, नहीं, बट ये सुराख बड़ा है और वो कील की जगह वो कम है। तो इस तरह यहाँ से आटा और पानी नीचे चला जाता है। जब नीचे जाता है और आटा गूंथता है, तो आटा लेवी की शक्ल में जब नीचे एक लेयर सी बनती है ना, तो ये बाउल भी उसके अंदर फंस ही जाता है, बड़ी मुश्किल से निकाला जाता है। ये जब इस तरह हम इसको लगाते हैं तो ये देखें, आपको अभी भी स्पेस नज़र आ रही है। जब हम इसमें आटा गूंदेंगे, यहाँ से आटा और पानी लेवी की शक्ल में नीचे जाएगा, तो वो इस बाउल को इसके साथ फिक्स कर लेता है। तो निकालने में, खींचने में बड़ा मुश्किल लगता है। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि ये मशीन अब बहुत हैवी है, मतलब बहुत वज़नी है। तो इस जगह को वॉश करने का सिवाय इसके कोई ऑप्शन नहीं है। टैप के नीचे हम कर नहीं सकते कि हमें इसको किसी गीले कपड़े से साफ़ करना पड़ता है, या किसी न किसी कोई ऐसा कपड़ा रखना पड़ता है साफ़ करने के लिए। तो ये बहुत इरिटेटिंग है, आप माने ना माने। ये जो अब अगर इसका प्लास्टिक का ब्लेड की बात की जाए, तो ये भी इसके अंदर इतना फिक्स नहीं होता कि नीचे बिल्कुल बैठ जाए, कि नीचे तक, मतलब बाउल के नीचे तक बैठ जाए। ये थोड़ा सा ऊपर खड़ा खड़ा ही रहता है, क्योंकि इसने घूमना होता है, तो स्पेस रहती है। इस वजह से ये कोई ऐसा सपोर्ट नहीं देता कि आटा नीचे ना जाए। इस मशीन की हालत से आपको लग रहा है कि हम इसको काफ़ी टाइम से यूज़ करें। ये हमारे घर की मशीन है। अब एक मसला तो इसके अंदर ये हो गया, ठीक है। दूसरा मसला जो है ना इसके अंदर, वो इसका ये जो बाउल है ना, वो है, मतलब एक तो इसको खींचने का मैंने आपको बता दिया, और जब हम इसके अंदर आटा गूंथते हैं ना, तो ये भी घूमना शुरू हो जाता है। मेरी इस मशीन में ये ज़रूर घूमता है। तो हम इसके जुगाड़ के तौर पे इसके अंदर ये चमची फिक्स करते हैं, ताकि ये इधर उधर ना हो, सिर्फ अंदर का प्लेट घूमे। जब भी हम आटा घूमते हैं ना, ये भी चक्कर खाना शुरू हो जाता है, और अजीब ही मंजर, मतलब इसको देख के मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। इसको हालांकि नहीं घूमना चाहिए, लेकिन ये घूमता है, ठीक है। तो उसको फिर फिक्स करने के लिए ये मेरी खाला ने एक जुगाड़ लगाया हुआ है। उन्होंने इसके अंदर वो चमची फंसा देती हैं कि अब ज़ाहिर बात है, फेंक तो नहीं सकते ना, अब यूज़ तो करनी है। तो बस अब, और तीसरा इसका जो मुझे लगता है ना, वो ये है कि इसका ये जो बाउल है ना, ये यहाँ से किनारे इसके शार्प हैं। पहले बहुत पहले जब मैंने इसके अंदर 1-2 दफ़ा आटा गूंथा ना, तो ये तब नया था, नया ये और ज़रा शार्प होता है। पुराना बर्तन आपको पता है हो जाए तो ये थोड़े घिस जाते हैं। तो ये मुझे 1-2 दफ़ा लगा भी है। अब आप मेरा नाजुकपन कह लें या जो भी कह लें, लेकिन मेरे साथ ऐसे हुआ है। उसके मुकाबले में मैं आपको दूसरी मशीन मतलब दिखाती हूँ। अब मैं कैपेसिटी के हिसाब से इन दोनों को साथ रख रही हूँ। ये कैपेसिटी के हिसाब से दोनों ही 5-5 केजी की हैं। उसके अंदर भी 5 किलो आटा गूंथता है, इसके अंदर भी ये थोड़ा सा लेंथ में थोड़ा सा लंबा लग रहा है, और वो चौड़ाई में मतलब चौड़ा है उसका बाउल। तो इसलिए आटा तो दोनों में सेम ही गूंथा जाएगा, आटे का इसके अंदर कोई भी फ़र्क नहीं है। अच्छा, इसको मैं रख के बाकी इसके फ़ीचर्स आपको बताती हूँ अब्दुल्ला वाले के, क्योंकि मैं आज कंपैरिजन करके आपको टोटल बता रही हूँ ना कि
मार्केट में अब क्या अवेलेबल है, ऑप्शन है। तो ये जो इसका ढक्कन है ना, इसके अंदर हम पानी डाल सकते हैं। लेकिन अब जब से मैंने वो मशीन ली है ना, तो मुझे इसका ये भी नुकसान लगता है कि इसके अंदर से तो बंदा हाथ लगा के भी नहीं देख सकता कि आटा कैसा गूंदा है। मतलब मशीन को एक दफ़ा रोकना पड़ेगा, स्टॉप करके चेक करना पड़ेगा। जबकि दूसरी उस मशीन में ये फंक्शन बिल्कुल नहीं है, वो मैं आगे चल के बताती हूँ। इसमें एक ही फंक्शन है कि ये सिर्फ आटा ही गूंथती है। 5 तक इसके मिनट्स हैं, आप 5 मिनट लगा दो, ये आटा गूंथ देगी, ठीक है। एक ही ऑप्शन है। अब आ जाते हैं दूसरी मशीन की तरफ जो मेरे पास है। सबसे पहले ये बहुत हल्की है, मतलब उठाई जाती है, वो बहुत भारी है। अब्दुल्ला वाली बहुत भारी है, ये बहुत बहुत मतलब आसानी से उठा के हम इधर उधर ये वाली मूव कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये किचन में पड़ी ना बहुत अच्छी लगती है, लुक इसकी बहुत अच्छी है। वो मशीन आप कहें ना कहें, मुझे तो सिलाई मशीन ही लगती है, डब्बा सा। आप यहाँ से आप देख लें कि ये टोटल बंद है, ठीक है। ये चीज़ मैंने जब मैं मार्केट गई थी तो मुझे ये ऑप्शन जब मिला तो मैंने जल्दी से यही ली। मैंने कहा यार यही तो मैं ढूंढ रही थी कि यहाँ पे आटा बिल्कुल ना गिरे और इतनी आसानी रहे, मुझे मसला ना हो, ना कोई इसके धोने का ना कुछ। सिंपल सा इसको उतारेंगे और आटा निकाल के इसको पानी के नीचे कर देंगे। तो ये बहुत 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 ईजी लगा मुझे, ठीक है। आप चाहे इसको ये समझें कि मैं अपनी मशीन की तारीफ़ कर रही हूँ, ज़ाहिर ही बात है मैंने ली ही इसलिए कि मेरे घर में एक पहले मौजूद थी तो मैंने उससे बेहतर चूज़ किया। अब यहाँ पे ये मैं किनारों की आपको बात पहले कर रही थी ना, तो अब मैं इसके किनारे बता देती हूँ आपको। ये देखें कितने ज़्यादा मज़े से वो डिफ़ाइन किए गए हैं, कोई उनके अंदर शार्पनेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और इतना वो साइड पे मतलब उठाने के लिए, पकड़ने के लिए हैंडल भी हैं। और ये देखें शार्पनेस नाम को नहीं है इसके अंदर, ये बहुत क्यूट है, ठीक है। और कुछ लोगों को ना किचन में चीज़ें क्यूट भी बड़ी अच्छी लगती हैं, तो बस मेरी अट्रैक्शन में यही समा गई दिल में। फिर इसका ये ब्लेड, ये जो मर्ज़ी कर लें, इतना हैवी है, इतना भारी है, चाह के भी नहीं टूटेगा। जबकि ये जो अब्दुल्ला वाला है ये एक दफ़ा से पहले टूट चुका है और हम एक बाय कर चुके हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से भी होता है। इस मशीन का बाय हमने नहीं किया, इस अब्दुल्ला वाली का पहले मतलब एक और घर में हमारे इस्तेमाल हो रही है तो वो ब्लेड टूटा भी है। लेकिन ये वाला स्टील का ब्लेड कहीं पे भी नहीं जाता, किसी सूरत नहीं टूट सकता। फिर उसके बाद इसके ऑप्शंस पे बात की जाए तो इसके अंदर डो के ऑप्शन में डो मौजूद है। 15 मिनट तक टाइम लगता है, उसमें सिर्फ 5 मिनट तक लगता है। 15 मिनट में मतलब हम कोई टिकड़े वगैरह बनाते हैं, कोई लंबा हम आटा गूंदना चाहते हैं, उसको रिजों से गूंदना चाहते हैं तो ज़्यादा टाइमर लगता है इसके अंदर आटे का, ठीक है। और उसके बाद सबसे अच्छा ऑप्शन ये फर्मेंट वाला। फर्मेंट में मतलब कि हम इसके अंदर नान की, पिज़्ज़ा की, जो भी डो हमने ख़मीर करके बनानी हो ना, तो हम क्या करेंगे कि पहले हम इसको इस तरह फर्मेंट लगाएंगे। समझ लें कि मैं ये 15 मिनट का फर्मेंट लगा रही हूँ, ठीक है। और ऊपर से हम 5 मिनट का आटा गूंदने के लिए लगा देंगे, ठीक है। तो जब वो 5 मिनट ख़त्म होंगे ना तो खुद ब खुद जो है वो ज़ीरो पे पहुंच जाएगा। और इसी तरह फर्मेंट इस तरह वो भी ज़ीरो पे पहुंच जाएगा। तो जब अपना टाइम ख़त्म करेगा, तो जब 5 मिनट आटा गूंदने के बाद ना आपने इसकी लिड नहीं उठानी, ये जो लिड आपने ऊपर की होनी है ना, फर्मेंट का ऑप्शन ऑन होगा ना क्योंकि वो 15 मिनट टाइम लगा होगा। तो ये इसके अंदर एक ऐसी हीटिंग कैपेसिटी है कि आपको पता है ख़मीर उसी सूरत में होता है जब गर्मी मिलती है किसी चीज़ को, इसको ऑटोमेटिक गर्मी प्रोवाइड करता है। जो कि मैंने रिसेंट पिछली पिज़्ज़ा वाली वीडियो में आपको करके दिखाया, आप देख सकते हैं। फिर मैं जो आटा चेक करने का बोल रही थी कि ये देखें, ये चलती मशीन में हम यहाँ से हाथ लगा के अंदर आटे को फिंगर से टच करके देख सकते हैं कि नरम गूंदा है या सख्त गूंदा है। तो इस तरह से ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको दिखा दिए। प्राइस इसकी 15,500 है। अब्दुल्ला वाली की मेरा ख्याल है 11,000 या 12,000 है। जो आपको अच्छी लगे एट द एंड लेनी हो ले लें, जो दिल करे ले लें। चैनल लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें।